Hey productive people, welcome to another video। इस वीडियो में मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट की कुछ की लेसन्स बताऊंगा और ये बुक बेस्ड है आपके फेवरेट टॉपिक पर। सो गेट रेडी और इस वीडियो को एंड तक देखिए जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आपने रॉबर्ट कियोसाकी की क्लासिक बुक रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी या फिर उसके की लेसन्स जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो यहाँ कार्ड से उस बुक का वीडियो अभी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में रॉबर्ट कियोसाकी का इंट्रोडक्शन भी मैंने दिया है। अब वापस आते हैं आज के वीडियो पर। तो लेसन नंबर 1, CFQ। रॉबर्ट के रिच डैड ने रॉबर्ट को सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया था जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो कुछ इस तरह है। रॉबर्ट के पिता का कहना था कि बिजनेस में 4 तरह के लोग होते हैं। E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, जो पे चेक टू पे चेक काम करते हैं। इनकी डिजायर होती है सिक्योरिटी और जॉब के साथ दूसरे पर्क्स। S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, स्मॉल बिजनेस या स्पेशलिस्ट, ये खुद के बॉस होते हैं। इनकी नोबडी डज इट बेटर देन मी वाली मेंटेलिटी होती है। इस ग्रुप के लोगों को काम ढूंढने में थोड़ा समय लगता है बिकॉज ऑफ देयर हाई स्टैंडर्ड्स, और इनकी इनकम डायरेक्टली डिपेंड करती है इनके काम पर, और मैं इसी क्वाड्रेंट में आता हूँ। B स्टैंड्स फॉर बिग बिजनेस ओनर। इस ग्रुप के लोग खुद से ज्यादा टैलेंटेड लोगों को हायर करते हैं और उनसे काम करवाते हैं क्योंकि इन्हें अपनी इनेबिलिटी का पता होता है। अगर ये अपने बिजनेस को 1 साल के लिए भी छोड़कर कहीं चले जाए तो वापस आने पर उस बिजनेस को पहले से ज्यादा प्रॉफिटेबल और बेहतर पोजीशन पर देखेंगे। एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनने के लिए लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। मैनेजर्स अक्सर अपने नीचे के एम्प्लॉय को इंफीरियर समझते हैं। लीडर वो होना चाहिए जो स्मार्ट एम्प्लॉय को डायरेक्ट करे, ना कि उन्हें नीचा दिखाए। लीडरशिप स्किल होना बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी बड़ा काम फॉलोअर नहीं करते, उन्हें लीडर्स अचीव करते हैं। एंड I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर्स। इस ग्रुप के लोग पैसों की तरफ नहीं भागते, पैसा खुद इनकी तरफ भागता है, और जब भी कभी मौका मिले ये दूसरों के पैसों से भी अर्निंग कर सकते हैं। इस ग्रुप को टैक्स में सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, इसीलिए ये कैश फ्लो के राजा होते हैं। लेसन नंबर 2, सिक्योरिटी वर्सेस फ्रीडम। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड है सिक्योरिटी और राइट साइड में है फ्रीडम। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि आप कितने पैसे कमाते हो, इट मीन्स कि आप कितने पैसे बचाते हो। पैसे खुद से आपके लिए कितना काम करते हैं और वो पैसा कितना जनरेशन तक आप बचा सकते हो विद मेंटेनिंग योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों के फाइनेंशियल स्ट्रगल का मेन रीजन होता है कि वो जितने ज्यादा पैसे कमाते हैं उतना ही ज्यादा टैक्स उन्हें पे करना होता है। अमीर लोग जानते हैं कि टैक्स बचाने का सबसे अच्छा रास्ता है B और I क्वाड्रेंट में, तो वो वही करते हैं, और ज्यादातर लोग इनकम पर फोकस करते हैं बजाय इन्वेस्टमेंट के। B और I क्वाड्रेंट के बीच एक लूप बनाना मनी मेकिंग का सबसे अच्छा रास्ता है, हालांकि दोनों में काफी डिफरेंस है। इसीलिए B से I में तुरंत जंप करना बेवकूफी होगी। एक सफल इन्वेस्टर बनने से पहले एक सफल बिजनेसमैन बनना सबसे अच्छा रास्ता है। इन्वेस्टिंग कैपिटल और नॉलेज पर बेस्ड होती है, तो अगर इन दोनों में से आपके पास एक भी नहीं है तो इसे इंक्रीज करें, देन इसे ट्राई करें। लेसन 3 काइंड ऑफ बिजनेस सिस्टम। बिजनेस 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 ट्रेडिशनल, नंबर 2 फ्रेंचाइज, और नंबर 3 नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस जहां आप खुद का सिस्टम डेवलप करते हो। फ्रेंचाइज वो बिजनेस है जहां आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को खरीदते हो। फ्रेंचाइज उन लोगों के लिए होता है जिनके पास पैसे तो होते हैं मगर उन्हें पता नहीं होता या फिर वो जानना नहीं चाहते कि खुद का बिजनेस कैसे बनाया जाए। एक प्री एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका सारा फोकस कंज्यूमर पर होता है, ना कि सिस्टम पर। नेटवर्क मार्केटिंग, और ये वो बिजनेस है जहां आप उस सिस्टम का एक हिस्सा बनकर उस सिस्टम को चलाते हो। लेसन 4 बिकमिंग हु यू आर। इन सभी ग्रुप को जब पैसों की जरूरत होती है तो E सबसे पहले जॉब ढूंढता है, S अकेला कुछ नया शुरू करने की कोशिश करता है, B या तो कोई सिस्टम क्रिएट करता है या फिर किसी सिस्टम को ही खरीद लेता है, और I ज्यादा पैसे प्रोड्यूस करने के लिए एसेट में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देखता है। इसी के साथ एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस। सभी एंटरप्रेन्योर्स का गोल एसेट्स बढ़ाने पर होना चाहिए। जब सभी एसेट्स का कैश फ्लो लिविंग एक्सपेंस से ज्यादा होगा तभी पैसों से और ज्यादा पैसे जनरेट होंगे। रिच बनने के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है, इससे आप नहीं भाग सकते, इस बात को समझ लो। कई बार इसमें नुकसान भी हो सकता है, बट इट्स ओके। ये एक खेल है जहां हार जीत चलती रहती है। हाई लेवल इन्वेस्टर मार्केट के उतार चढ़ाव में न्यूट्रल रहता है क्योंकि उसका नॉलेज उसे दोनों ही कंडीशन में पैसे कमा कर देता है। अब इन सब के बाद आपका सवाल होगा कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, मतलब आप, यस यू। एक स्लेव से वेल्दी बनने के लिए एक्शन ही नहीं, नजरिया भी बदलना होता है। सबसे पहले कंसिस्टेंट बेसिस पर पैसे कमाने की प्रैक्टिस से पहले आपकी सोच बदलना चाहिए। ज्यादातर लोग फाइनेंशियली इसीलिए वीक होते हैं क्योंकि उन पर पैसे खो देने का डर हावी हो जाता है। वो जरा भी लॉस नहीं चाहते। अगर उनकी एक भी इन्वेस्टमेंट गलत हो गई तो उनके लिए इन्वेस्टिंग सबसे बुरा आइडिया हो जाता है। सोचिए, अगर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट से लोग इतना नहीं डरते तो क्या आज इतने ज्यादा पैसे कमा पाते? गिव इट अ थॉट।
फाइनेंशियली अमीर बनने के लिए ज़रूरी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जो आपको सीखना ही होगा। इसके बिना कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना गैम्बलिंग होगी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का दूसरा मतलब सही समय पर क्विट करना भी है। अगर कोई प्रोजेक्ट बुरा है तो उसे सही समय पर बंद करने में ही भलाई है। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज हाउ टू बी अ सक्सेसफुल बी एंड आई। इस बुक में रॉबर्ट की मुझे एक लाइन बहुत पसंद आई, वो ये कि व्हेन पीपल आर लेम दे लव टू ब्लेम। तो लोगों पर ध्यान मत दो और डिसअपॉइंटमेंट को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। सभी की लाइफ में सेटबैक्स होते हैं और जब आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो औरों से ज्यादा सेटबैक्स के लिए तैयार रहो। और जब भी ऐसा हो तो हमेशा अपने मेंटोर की मदद ले। मेंटोर ऐसा होना चाहिए जिसके तरह आप बनना चाहते हो, कोई नौसिखिया नहीं, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ फूल्स, सो चूज अ बेटर टूल। सो दोस्तों, ये बुक काफ़ी अच्छी है जिसे डिटेल में पढ़ने से आपकी नॉलेज और भी बढ़ेगी। तो अगर इस बुक को आप खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करना। और जाते जाते सब्सक्राइब करें इस चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।